नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर हम आते हैं आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी। धीमी पड़ी मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तो हो जाएंगे 20 बीमारियों के शिकार। मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने के 5 आयुर्वेदिक नुस्खे बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। क्या चाहकर भी आप अपना वजन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या सब कुछ करने के बाद भी आपकी भूख नहीं बढ़ रही है? क्या आपके शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है? ऐसे ही बहुत सारे लक्षण हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये लक्षण सीधे सीधे आपके कमजोर हो चुके मेटाबॉलिज्म की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए डॉक्टर चौहान से आज मेटाबॉलिज्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानते हैं कि इसका सही रहना हमारे सेहतमंद रहने के लिए कितना जरूरी है। डॉक्टर चौहान, मेटाबॉलिज्म ये जो शब्द है, क्या इसका मतलब है? सबसे पहले तो यही समझा दीजिए। देखिए, मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय उसको बोलते हैं हिंदी में, लेकिन चयापचय भी एक बहुत डिफिकल्ट सा शब्द होगा, शायद आपने सुना नहीं होगा कभी। मैं थोड़ा सा सरल भाषा में समझाता हूँ। जब भी आप कुछ भोजन खाते हैं, या वो चाहे सॉलिड फूड्स हैं, लिक्विड हैं, कुछ भी किसी तरह का जो आहार हम लेते हैं, तो वो अंदर जाकर के पचता है, और पचने के बाद जो उसमें से जो एनर्जी होती है, जो शक्ति होती है, वो हमारे शरीर को मिलती है। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कई तरह की क्रियाएं उसमें सम्मिलित हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको मेटाबॉलिज्म या चयापचय कहते हैं। आयुर्वेद की भाषा में थोड़ा सा और सरल कर देता हूँ। जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे पेट में एक अग्नि होती है जिसको हम पाचक अग्नि, जठराग्नि बोलते हैं। तो वो भोजन को पचाती है, एक रस बनता है, न्यूट्रिएंट रस, आहार रस उसको बोलते हैं। फिर ये जो रस है ये शरीर में अलग अलग जगह जाकर के हमारे अलग अलग धातुओं को पुष्ट करता है, यानी कि ब्लड बनता है, हड्डियां बनती है, मसल्स बनती है। तो उस लेवल पर जो है मेटाबॉलिज्म कौन कर रहा है, वहां पर धातु अग्नियां होती है। 7 प्रकार के धातु है, तो 7 धातु अग्नि होती है। और इसी तरह से हमारे शरीर को, जो आपने सुना होगा, पंच महाभूत से बना है, 5 तत्वों से। तो 5 भूत अग्नि होती है जो हमारे शरीर में जल, वायु, अग्नि, वायु, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, इनको कन्वर्ट करने के लिए 5 भूत अग्नि। सिंपल, सरल है। तो ये पूरा प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, क्योंकि ये अगर प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस खराब है, मेटाबॉलिज्म अगर बिगड़ गया तो आपको शक्ति नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, धातु नहीं बनेगी, आपके अनेक प्रकार के रोग आपको हो जाएंगे, मृत्यु भी हो सकती है अगर आपका मेटाबॉलिज्म पूरा खराब ही हो गया। क्योंकि अग्नि जब काम नहीं करती तो अनेक प्रकार के रोग आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आम बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं हर लेवल पर, धातु के लेवल पर, पेट के लेवल पर। और ये जो आम है ये अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। तो लेकिन घबराना नहीं है आपको। आप जुड़े हुए हैं जीवा आयुर्वेद के साथ, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हम आपकी हर शंका का समाधान करते हैं और हर विषय को लेकर आते हैं, ताकि आपको सरल भाषा में समझा सकें। और आपको हम प्रेरित करते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप जो है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपनाएं, आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाएं। नाभि में छिपा है सेहत का राज, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये बता दिया कि मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है हमारे शरीर में, लेकिन अगर कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म खराब है या कमजोर है, तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे समझा जा सकता है कि व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म कमजोर है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और मैं आप सभी को बार बार मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा सा जो है आप इसमें अपना इंटरेस्ट लेंगे तो समझ आएगा। अभी मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जो हमारे भोजन को शक्ति में कन्वर्ट करता है, धातुओं में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब अगर मेटाबॉलिज्म मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, कमजोर है, तो शक्ति नहीं आएगी शरीर में, और मेरे धातु कमजोर रह जाएंगे। जितने भी बॉडी में मसल्स हैं, ब्लड है, बोन्स हैं, वो कमजोर हो जाएंगे। तो उससे क्या लक्षण होंगे, आपको भी मालूम है क्या होगा। थकान होगी, कमजोरी होगी, नींद नहीं आएगी, सुस्ती बनी रहेगी। नींद भी नहीं आएगी और सुस्ती भी बनी रहेगी। सुबह आप अगर अच्छी नींद के बाद भी उठेंगे तो आपके शरीर में लगेगा कि जैसे कुछ फ्रेशनेस नहीं है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सुबह सोकर उठते हैं लेकिन लगता है कुछ ताजा नहीं है। और त्वचा में पीलापन आ जाएगा, हल्का सा, थोड़ा वहां पर झुर्रियां सी दिख सकती हैं, ड्राइनेस हो जाएगा त्वचा में। चेहरे पर एक जो चमक होती है, एक जो सुंदरता होती है, सौंदर्य, वो आपका थोड़ा खराब होता है।
रूखापन त्वचा में जिसको कहते हैं, ड्राई स्किन हो जाएगी आपकी। सिर में दर्द होना एक कॉमन सा सिम्टम है, जब आपके जो है मेटाबॉलिज्म वीक होता है, सिर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, बाल गिरने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, और अपच, क्योंकि अपच होता है, मेटाबॉलिज्म वीक है, तो उसके कारण गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, पेट में डकारें आएंगी, कॉन्स्टिपेशन भी आपको हो सकती है, हैवीनेस, खाना खाने के बाद लगेगा खाना यहीं रखा हुआ है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि जी खाना खाने के कई घंटे बाद भी लगता है यहीं पर रखा हुआ खाना। तो यानी कि मेटाबॉलिज्म, या हमारी भाषा में कहें तो अग्नि आपकी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। इसके चलते माइंड के लेवल पर डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, लेजीनेस, सुस्ती बनी रहती है, और वेट गेन हो जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा। और कुछ लोग जो है अगर वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर लेते हैं वो, फिर भी वजन कम नहीं होता, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म इतना कमजोर हो चुका है कि थोड़ा कुछ भी खाते हैं वो भी नहीं पचा पाते, आम बन जाता है, और आम जा करके हमारे चैनल्स को ब्लॉक कर लेता है। संजीवनी दर्शक आदित्य गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मैं आदित्य, गुरुग्राम जिले से, मेरा गांव है बंदवाड़ी। हाँ जी बोलिए। मैं सर वहाँ से बात कर रहा हूँ। सर मुझे पिछले 1.5-2 महीने से ये दिक्कत आ रही है, मोशन वगैरह तो मेरे को सही लगता है कि हो रहा है, पर सर मेरे यूरिन में जलन होती है, और बाथरूम जो मेरा पीला आता है, और मेरे पैरों के तलवे है ना, इनमें बहुत ज्यादा पसीने और गर्मी लगती है मुझे। जी देखो, सारे लक्षण आपने जो बताए वो एक संकेत बड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ आपको कि आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ी हुई है, पेशाब में जलन हो रही है, तलवों में जलन हो रही है, पेशाब पीला आ रहा है। तो एक तो जरा कई बारी क्या होता है कि गर्मी का मौसम होता है, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, उसमें पानी हम पीते नहीं है। खास तौर से ज्यादा गर्मी में क्या होता है, बाहर निकलते नहीं है, एसी में बैठे रहते हैं दिन भर, या ऑफिस में काम कर रहे हैं और एसी में बैठे, तो पानी पीते नहीं है, लेकिन बॉडी को तो पानी की जरूरत पड़ेगी। कम से कम 2-3 लीटर गर्मी के सीजन में तो पानी पीना चाहिए। और पानी में भी जो है आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल पानी है, उसमें थोड़ा पुदीना, हरा धनिया, खीरे का स्लाइस काट के डालेंगे तो बहुत अच्छा वो इन्फ्यूज्ड वाटर बन जाएगा। इन्फ्यूजन बॉटल भी मिलती है आजकल, उसमें भी आप वो डाल करके अपने ऑफिस में ले जाइए। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो है खाने पीने में गर्म चीज नहीं खानी। हमने अभी आपको बताई थी क्या क्या चीजें गर्मी करती हैं। एक थोड़ा सा आंवले का चूर्ण यदि मिल जाए आपको, वो सेवन कर सकते हैं, 1-1 चम्मच सुबह शाम। इसके साथ साथ जो है सत्तू पिए, ठंडाई पिए, या बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है कि नारियल का पानी या बेल का शरबत वगैरह आजकल जो सीजनल चीजें मिलती हैं उनका आपको सेवन करना चाहिए। लेकिन जब भी कोई रोग शुरू हो जाता है, जैसा कि मैं बार बार आपको समझाता हूँ, केवल होम रेमेडीज से बात नहीं बनेगी। ये होम रेमेडीज आपको आयुर्वेद से जोड़ने का एक प्रयास है, लेकिन रोग जब आपके शरीर में मैनिफेस्ट हो चुका है तो उसके लिए क्या करना है, आपको दवा लेनी पड़ेगी, आयुर्वेदिक औषधि लेनी पड़ेगी। और आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए आपको हमारे जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर से बातचीत करने के बाद ही आपको दवाई मिलेगी। नाभि में छिपा है सेहत का राज, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, आपने कई बार ऐसा बताया है कि गलत लाइफस्टाइल बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, तो ऐसे में वो 5 कौन सी गलतियां हैं लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो मेटाबॉलिज्म को कमजोर कर देती हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम आजकल मैं देखता हूँ वो है रात का खाना। रात का खाना एक तो लेट खाते हैं लोग। मैं तो कहता हूँ कि जितना जल्दी हो जाए, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक अगर खाएं तो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ लोग लेट पहुंचते हैं घर। लेट पहुंचते हैं तो इसका मतलब नहीं कि फिर अब आपको खाना दबा के खाना है, हल्का खाना खाइए। और क्योंकि ये गंदी आदत है आपकी, इसके कारण आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, अग्नि रात को काम नहीं करती है, खाना पचेगा नहीं। दूसरा जो है, एक्सरसाइज लोग नहीं करते हैं। बहुत जो है कम लोग हैं जिनको एक्सरसाइज की आदत है। सेडेंटरी रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, खाते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे। रात को अगर नींद अच्छी नहीं आती है तो ये भी एक प्रॉपर है। और अगर आप लेट सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, उसमें व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, ये भी आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल गलत है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करने वाला है। और 2 मील्स के बीच में लगभग 4 से 5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। बीच में कुछ मत खाइए, खाने को पचने दीजिए, उसका पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होने दीजिए उसको। लेकिन कहाँ रुकते हैं, हर आधे घंटे में बकरी की तरह कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं।
हर जगह आपके बैग में, गाड़ी में, सब ऑफिस में, सब जगह कुछ ना कुछ रखा रहता है खाने के लिए। दिस इज वेरी वेरी बैड हैबिट। एंड लास्टली बहुत ज्यादा पानी कई लोग पीते हैं। कई लोग तो 5-5 लीटर पानी पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं सुबह उठते ही हम 2-3 लीटर पानी पी जाते हैं। अग्नि है ना अंदर, जितना पानी डालोगे अग्नि बुझ जाएगी आपकी। तो पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके पिए, प्यास के अनुसार पिए, और एक समय में बहुत ज्यादा पानी डालें। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद के अनुसार हमारा आहार और व्यवहार कैसा होना चाहिए, साथ ही जीवा आयुर्वेद अपनाकर हम कैसे अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कि पाचन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, तो मैं आपको बिल्कुल डायरेक्टली बोलता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा जीवा में संपर्क करिए। क्योंकि पूरे विश्व से हजारों पेशेंट, हजारों, जीवा में जो हम काम करते हैं वो साइंटिफिक तरीके से करते हैं, और साइंटिफिक तरीके के साथ साथ जो प्रोटोकॉल है हमारा, उसके साथ साथ पेशेंट को हम एजुकेट भी करते हैं। हमारा गोल ये रहता है कि एक बार आप ठीक हो जाएं तो ऐसा नहीं कि फिर दोबारा वही गड़बड़ शुरू करें। अगर आपको कोई बताएगा नहीं कि आपका प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो रहा है, आपके हैबिट्स में प्रॉब्लम है, या जो चीजें आप खा रहे हैं, या टाइमिंग ऑफ जो फूड है उसमें प्रॉब्लम है, या खाना पकाने की विधि में प्रॉब्लम है, अगर हम आपको एजुकेट नहीं करेंगे तो हमने ठीक कर दिया आपको, लेकिन दोबारा घर जाकर के फिर वही काम करोगे। इसलिए जो है जीवाग्राम में तो हम पूरा एक बुकलेट बना के देते हैं आपको, पूरी बुकलेट, जो उसमें हर चीज आपको लिखी होती है। और क्योंकि जो है काफी सारे लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इसलिए हम उनको ये लिख करके देते हैं कि आगे कैसे करना है। और जीवा में जठराग्नि के साथ साथ, जैसा मैंने अभी कहा आपको, धातु अग्नि, भूत अग्नि, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से धातु अग्नि पर फोकस करना है। सबसे पहले जो रस धातु बनता है, अगर रस धातु अच्छा नहीं बना तो बाकी के धातु भी खराब बनेंगे। तो जीवा में हम रस धातु अग्नि को कैसे ठीक करना है, और इसके साथ साथ जो है जो भोजन के लिए हम जो डाइट का जो बताते हैं आपको, लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल, जो आसानी से पच जाए, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन और गहरी नींद किस प्रकार से आए, उस पर भी हमारा फोकस रहता है। क्योंकि नींद अच्छी नहीं आएगी तो भी आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा। और यही कारण है कि मैं कह सकता हूं कि पेट के रोग हों या पाचन से रिलेटेड कोई भी अगर रोग का जब जिक्र आता है तो जीवा जो है वो नंबर 1 इलाज की बात अगर हम करें, जीवा का नाम नंबर 1 में काउंट होता है पूरे दुनिया में। आप कहीं पर भी देख लीजिए इसको। इसलिए अगर पेट के किसी भी रोग से पीड़ित है, कोई डरने की बात नहीं, सेहत का नंबर घुमाइए और आज ही जो है जीवा के डॉक्टर से बातचीत करके अपना इलाज शुरू करें। वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, हमारे शरीर में नाभि किस तरह से हमारी सेहत से कनेक्टेड होती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, नाभि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो जो हम पाचन की बात कर रहे हैं, तो ये सारा पाचन यही होता है, नाभि के आसपास ही होता है। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, अग्नि का स्थान है। दूसरा जो है, कई बार आपने सुना होगा कि नाभि खिसक जाती है। जहां पर आपकी नाभि होती है वहां एक पल्स टाइप की बीट होती है। वो जब खिसक जाए अपनी जगह से तो अनेक प्रकार के रोग, लूज मोशन होते हैं, पेट में दर्द होता है। इसलिए उसका बहुत महत्व है, उसको अपनी जगह रहना चाहिए नाभि को। जब बच्चा जो है गर्भ में होता है तो उस समय तो आपको मालूम है कि वो एक कॉर्ड होती है, एम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके माध्यम से जो है बच्चा माँ से जुड़ा रहता है और उसी के माध्यम से सारा पोषण, नरिशमेंट उसको मिलता है। अगेन दैट प्रूव्स ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वहां से ही आप समझ सकते हैं कि वहां से पूरे शरीर में चीजें जा रही हैं। और एनर्जी का भी केंद्र है। जितनी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, चक्र हैं, बहुत सारी एनर्जी सर्कुलेशन हैं, उनका भी नाभि पर एक केंद्र होता है। और कई बार आप नाभि को अगर आप स्वस्थ नहीं रखेंगे तो फिर अनेक प्रकार के रोग आपको आ सकते हैं। नाभि को हमेशा ठीक रखना है। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए जीवा की वेबसाइट पर जाएं और थोड़ा सा यूट्यूब चैनल में हमारी और वीडियोस देखें। डॉक्टर चौहान, बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे हेल्थ टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये फौरन नंबर घुमाइए और अपनी कॉल रजिस्टर करवाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।